मूवी की शुरुआत में हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहां की यूएस एम्बेसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी क्योंकि रोमन पोपोव नाम का रशियन स्पाई दुनिया के सामने कुछ डार्क सीक्रेट्स एक्सपोज करने वाला था। पर रोमन कुछ कह पाता उससे पहले ही यहाँ पर हमला हो जाता है, जहाँ हमलावर रोमन को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद हमें वियना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आंद्रे रोलिन नाम का लड़का एक स्पोर्ट्स शॉप चलाता है। तो एक दिन रोलिन की शॉप में एक हट्टा कट्टा सा आदमी आता है जो अपने बेटे के लिए स्केटबोर्ड खरीदना चाहता था। पर तभी रोलिन के फोन पर किसी का कॉल आ जाता है जो रोलिन को वार्न करता है कि भागना चालू करो, अब तुम्हारी जान खतरे में पड़ चुकी है। मगर रोलिन कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पहलवान रोलिन पर हमला कर देता है, जिससे इनके बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जहां रोलिन एक स्केटबोर्ड से इस पहलवान की धुलाई लगा देता है। जिसके बाद रोलिन अपनी टिर्री लेकर यहाँ से निकल जाता है, जो फिर सीधा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नोवा के पास जाता है, जो रोलिन को यहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तो रोलिन नोवा को बताता है कि आज मुझ पर किसी ने हमला करवाया था, मगर उससे पहले एक बहुत ही अजीब बात हुई थी, क्योंकि आज मुझे डैड का कॉल आया था जो तो 15 साल पहले ही मर चुके थे। तो ये जानकर नोवा काफी ज्यादा शॉक थी। रोलिन और नोवा रशियन एजेंट्स हैं जिन्हें यूथ प्रोग्राम के अंडर ट्रेन किया गया था। तो अब इन्हें एहसास हो चुका है कि कोई यूथ प्रोग्राम के एजेंट्स को एक एक करके मार रहा है। तभी नोवा के फोन पर किसी का कॉल आता है कि कुछ आदमी नोवा के रिलेटिव बनकर उससे मिलना चाहते हैं। तो ये सुनकर ये दोनों अलर्ट हो जाते हैं, मगर फिर भी नोवा उन लोगों से मिलने चली जाती है जो नोवा से कहते हैं कि हमें पता है कि तुम एक यूथ एजेंट हो जिसे बचपन से ही ट्रेन किया गया है, तो हम तुमसे कर्नल ओलेंग के बारे में जानना चाहते हैं जो कि यूथ प्रोग्राम के मेन रिक्रूटर थे। तो ये सुनकर नोवा इन पर हमला कर देती है और फिर नोवा और रोलिन मिलकर इन लोगों की धुलाई लगा देते हैं। मगर जब वो बिल्डिंग से बाहर जाना चाहते थे तो वो नोटिस करते हैं कि बिल्डिंग को तो रोग एजेंट्स ने घेर रखा है। तो ये लोग बिल्डिंग की रूफ पर चले जाते हैं, जहां से वो लोग जुगाड़ पानी करके बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें रशियन स्पाई एजेंसी एसवीआर का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां जतोवा नाम की लेडी अपने सुपीरियर जनरल मैक्सिम को बताती है कि जर्मनी में मौजूद 2 रशियन बच्चों पर हमला हुआ है जो अब किसी से बचकर भाग रहे हैं। तो जनरल वीडियो में रोलिन को देखकर उसे पहचान लेता है कि ये तो उसके बेस्ट फ्रेंड कर्नल ओलेंग का बेटा है। तो वो रोलिन को ढूंढने के ऑर्डर्स दे देता है। तो एसवीआर की चीफ ऑफ ऑपरेशन जतोवा कमांड रूम में चली जाती है, जहां वो एसवीआर के स्टाफ को इन्फॉर्म करती है कि कर्नल ओलेंग के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पर कुछ साल पहले उन्होंने यूथ नाम के प्रोग्राम को चालू किया था, जहां कर्नल ने अनाथ बच्चों को रिक्रूट करके उन्हें ट्रेन करना चालू कर दिया ताकि ये बच्चे गजब के एजेंट्स बन सकें। और जब ये बच्चे जवान हो गए तब कर्नल ओलेंग ने इन बच्चों को एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया ताकि ये बच्चे देश की सेवा कर सकें। मगर प्रोग्राम चालू होते ही कर्नल ओलेंग की मौत हो गई। तो अब कोई भी ये नहीं जानता कि यूथ प्रोग्राम में कितने एजेंट्स को ट्रेन किया गया था और अब वो इस वक्त कहां पर हैं। और अब बस हमें इतना पता है कि अब कोई यूथ एजेंट्स को टारगेट कर रहा है। वैसे 2 हफ्ते पहले रोमन पोपोव नाम का यूथ एजेंट यूएस एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, जहां वो यूथ प्रोग्राम को दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाला था। मगर कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और इसी समय 2 रशियन बच्चों पर भी हमले होने चालू हो गए जो शायद यूथ के एजेंट्स हैं। तो अब हमें उन बच्चों को ढूंढना होगा ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। वहीं रोलिन और नोवा पर फिर से हमला हो जाता है, जहां रोग एजेंट्स इन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें कई सिविलियंस और पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। और अब पुलिस फुली अलर्ट हो चुकी है, पर रोलिन और नोवा इन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर अब इन्हें ये पता नहीं लग रहा है कि आखिर उन पर हमले कौन करवा रहा है। तो रोलिन कुछ सोचकर नोवा से कहता है कि सबसे पहले हमें मेरे डैड को ढूंढना होगा, शायद वो इस बारे में कुछ जानते हों। वैसे भी मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने लंबे समय तक मरने का नाटक क्यों किया। मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि उन पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है
और 2 एसवीआर एजेंट्स पुलिस का वेश बनाकर उनकी तरफ आ रहे हैं। तो जब रोलिन और नोवा रिवर को क्रॉस कर रहे थे तब हेलेन नाम की एसवीआर एजेंट रोलिन की बोट पर हमला कर देती है, जिससे रोलिन की बोट खराब हो जाती है। तो जब एसवीआर एजेंट्स रोलिन और नोवा को अरेस्ट करने वाले थे तब एक हेलीकॉप्टर यहाँ आ जाता है जिसमें रोग एजेंट्स बैठे हुए थे जो एसवीआर एजेंट्स पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें हेलेन का पार्टनर मारा जाता है। तो ये देखकर हेलेन बहुत दुखी है और इसी सब का फायदा उठाकर रोलिन और नोवा यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं एसवीआर की चीफ जतोवा को भी पता चल जाता है कि उनके एजेंट्स का मिशन फेल हो चुका है, साथ ही उनका एक एजेंट मारा भी जा चुका है, जिस पर जनरल मैक्सिम कहता है कि फिक्र मत करो, कर्नल ओलेंग का लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो अपना ख्याल रख सकता है और शायद अब वो पोलैंड जाने वाला है क्योंकि वहाँ पर उसके फादर की ग्रेव मौजूद है। वहीं रोलिन और नोवा पोलैंड पहुँच चुके थे जहाँ नोवा उससे पूछती है कि तुमने यूथ प्रोग्राम को लीव क्यों किया था। तो रोलिन उसे बताता है कि मैंने यूथ प्रोग्राम को नहीं छोड़ा था बल्कि मेरे फादर ने मुझे जबरदस्ती यूथ से बाहर कर दिया था। जिसके बाद ये लोग एक ग्रेवयार्ड चले जाते हैं जहां पर रोलिन के फादर की ग्रेव मौजूद थी। तो ग्रेव को देखकर रोलिन काफी ज्यादा अपसेट है क्योंकि शुरुआत से ही उसके फादर उसे धोखा दे रहे थे, मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि एसवीआर की यूनिट यहाँ पर आ चुकी है। तो जब एसवीआर एजेंट्स इन्हें पकड़ने वाले थे तभी कर्नल ओलेंग यहाँ आ जाता है जो जनरल मैक्सिम की कार को ठोक देता है, जिससे सभी का ध्यान बढ़ जाता है और इसी का फायदा उठाकर ओलेंग नोवा रोलिन को बचा लेता है। मगर जब वो वैन लेकर भाग रहा था तब मैक्सिम उसका पीछा करने लगता है और इसी कार चेज के दौरान नोवा वैन से बाहर गिर जाती है जिसे जतोवा की यूनिट कैप्चर कर लेती है। तो ये सब देखकर रोलिन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो ओलेंग उसे रिमाइंड करता है कि फिक्र मत करो, वो लोग नोवा को फिलहाल के लिए जिंदा रखेंगे। जिसके बाद ओलेंग जर्नल की कार को उल्टा पलटा कर देता है जिससे इन्हें भागने का मौका मिल जाता है। तो रोलिन अपने फादर से पूछता है इतने साल तक आपने मरने का नाटक क्यों किया, आखिर चल क्या रहा है। जिस पर ओलेंग रोलिन से पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो रोलिन कंफ्यूज होकर कहता है कि जब मुझ पर हमला होने वाला था तब मुझे आपका कॉल आया था। तो ये सुनकर ओलेंग अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसने तो रोलिन को कॉल किया ही नहीं था, यानी किसी और ने ही रोलिन को कॉल किया था। यानी रोलिन का यहाँ आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है और शायद कोई रोलिन के थ्रू कर्नल ओलेंग को ढूंढना चाहता था। तो वो रोलिन से पूछताछ करने लगता है कि आखिर वो नोवा के कांटेक्ट में कैसे आया। तो रोलिन ओलेंग को बता देता है कि 6 महीने पहले मुझे नोवा एक फेस्टिवल में मिली थी, तभी से हमारा रोमांस चालू हो गया था। तो ये सब जानकर ओलेंग का डाउट और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसकी नजर में ये मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। तो वो कुछ सोचकर रोलिन को स्वीडन भेजने की तैयारी करने लगता है, पर रोलिन ओलेंग को बताता है कि मैं नोवा के बिना कहीं भी नहीं जाने वाला। तो ओलेंग नोवा को बचाने के लिए प्लान बनाने लगता है। आखिर एक फादर को अपने बच्चों की डिमांड पूरी करनी ही पड़ती है, जिसके लिए ओलेंग सीधा एसवीआर के हेडक्वार्टर चला जाता है जहां उसे देखते ही गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। तो जब ओलेंग के सामानों की चेकिंग चल रही थी तब रोलिन बिल्डिंग में एंटर करके बिजली काटने की कोशिश करता है, मगर 2 गार्ड्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं ओलेंग को मैक्सिम इंटेरोगेट करने लगता है कि आखिर तुमने मरने का नाटक क्यों किया। जिस पर ओलेंग उल्टा मैक्सिम के इंटेंशंस पर डाउट जताने लगता है कि मेरे अलावा सिर्फ तुम्हें ही यूथ प्रोग्राम के बारे में पता था। तो बताओ मैक्सिम, उन एजेंट्स के कमांडिंग कोड्स को तुम किसे बेचने वाले हो। जिस बात पर मैक्सिम ऐसे बिहेव करता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता न हो और इसी समय रोलिन भी खुद को आजाद करा लेता है जो बड़ी मेहनत से बिल्डिंग की लाइट काट देता है। तो लाइट के जाते ही ओलेंग एक्टिव हो जाता है जो टेजर के थ्रू सभी गार्ड्स को एक एक करके ढेर कर देता है। साथ ही वो नोवा को भी रेस्क्यू करने में कामयाब
हो जाता है। तो रोलिन नोवा को ठीक ठाक देखकर काफी ज्यादा खुश है। तो ओलेंग इनसे कहता है कि मुझे डाउट है कि जनरल मैक्सिम किसी को यूथ प्रोग्राम बेचना चाहता है, तो हमें हर हालत में जनरल को अरेस्ट करना होगा, मगर उससे पहले रोलिन तुम्हें ये देश छोड़ना होगा। तो ये सुनकर रोलिन काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जिस पर ओलेंग उसे रिमाइंड करता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, यानी तुम कोई एजेंट नहीं हो, तो चुपचाप ये देश छोड़कर चले जाओ क्योंकि तुम इस कॉन्स्पिरेसी को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये जानकर रोलिन चुपचाप कार से उतर जाता है। वेल, कर्नल ओलेंग तो बस अपने बेटे की जान बचाना चाहता है। जिसके बाद रोलिन एक डॉक चला जाता है जहां एसवीआर के एजेंट उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद रोलिन को एसवीआर चीफ जतोवा के सामने ले जाया जाता है, जो रोलिन को बताती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें खतरे में डालना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। तो ये सुनकर रोलिन काफी कंफ्यूज था। तो जतोवा रोलिन को बताती है कि जनरल मैक्सिम तुम्हारे फादर की बेस्ट फ्रेंड हैं, साथ ही मुझे ट्रेनिंग भी कर्नल ओलेंग ने दी है, तो हमें तुम्हारी फिक्र है। जिस पर रोलिन जतोवा पे पूछता है कि मेरे फादर के हिसाब से जनरल मैक्सिम तो एक देशद्रोही हैं जो किसी को यूथ प्रोग्राम बेचना चाहते हैं। तो जतोवा उसे क्लियर करती है कि असल में जनरल मैक्सिम कोई ट्रेटर नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही वो कर्नल ओलेंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। असली ट्रेटर तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नोवा है। तुम्हें क्या लगता है नोवा से तुम्हारा मिलना कोई कोइंसिडेंस था? क्या तुम्हें नोवा पर कभी भी डाउट नहीं हुआ कि वो तुम्हारे थ्रू कर्नल ओलेंग को ढूंढना चाहती है? तो ये सब जानकर रोलिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, पर तभी यहाँ पर रोग एजेंट्स हमला कर देते हैं जो सभी एसवीआर एजेंट्स को ठिकाने लगा देते हैं। और यही हाल चीफ जतोवा का होता है, मगर वेस्ट पहने होने के कारण उसकी जान बच जाती है। तो वो जनरल को कांटेक्ट करके बताती है कि हम पर हमला हुआ है, साथ ही रोलिन को भी किडनैप कर लिया गया है। वहीं नोवा ओलेंग से पूछती है कि आपको मुझ पर शक कब हुआ? तो ओलेंग उससे कहता है कि मुझे तुम पर शुरुआत से ही शक था, क्योंकि तुम्हारा रोलिन से मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तुम इंटेंशनली रोलिन के कांटेक्ट में आई थी ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको, और मुझे ये भी पता है कि तुम ही वो ट्रेटर हो जो किसी को यूथ प्रोग्राम बेचना चाहता है। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई है कि तुमने रोमन पोपोव को किडनैप क्यों करवाया। तो ये सुनकर नोवा हंसते हुए बोलती है कि रोमन तुम्हारे बेटे की तरह मुझ पर फिदा था, तो मैंने उसका यूज करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जहां मैं कुछ हंगामा खड़ा करने वाली थी, और फिर नोवा के लोग इनकी टैक्सी को घेर लेते हैं जो ओलेंग को फोर्स करके एक जगह पर ले जाते हैं जहां पर रोलिन पहले से मौजूद था। तो रोलिन की ये हालत देखकर ओलेंग काफी दुखी है। तो वो नोवा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यूथ एजेंट्स के एक्टिवेशन कोड्स जानना चाहती हो, क्योंकि बिना कोड्स के एजेंट्स को ऑर्डर नहीं दिए जा सकते और बिना कोड्स के तुम यूथ प्रोग्राम को भी बेच नहीं पाओगी। तो क्यों ना एक डील करें, तुम रोलिन को सेफली यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हें यूथ एजेंट्स के एक्टिवेशन कोड्स दे दूंगा। तो नोवा कुछ सोचकर रोलिन को जाने देती है, मगर बेचारा रोलिन तो अभी भी सदमे में था, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि नोवा शुरुआत से ही उसका यूज कर रही थी। तो रोलिन कुछ सोचकर वापस चला जाता है, जो नोवा के सामने ड्रामे करने लगता है, जिनसे परेशान होकर नोवा रोलिन को मारने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये देखकर ओलेंग काफी ज्यादा दुखी है, तो वह नोवा को एक्टिवेशन कोड्स बताने लगता है, पर तभी कोई ओलेंग को गोली मार देता है, जिससे बेचारा ओलेंग वहीं के वहीं मारा जाता है। वेल, ये गोली जनरल मैक्सिम ने चलाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ओलेंग किसी को भी एक्टिवेशन कोड्स बता दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उनका देश खतरे में पड़ जाएगा। तो मैक्सिम को न चाहते हुए भी अपने दोस्त को मारना पड़ा, जिसके बाद नोवा रोलिन को लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है, जहां वो रोलिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अबेंडन नहीं किया था, बल्कि वो तो तुम्हें बचाना चाहते थे, क्योंकि तुम कर्नल ओलेंग के बैकअप हो। साथ ही कर्नल ओलेंग ने तुम्हें एक्टिवेशन कोड्स भी बताए होंगे। तो ये सुनकर रोलिन को एक पोयम याद आ जाती है,
तो वो नोवा से कहता है कि मेरे फादर ने एक्टिवेशन कोड्स एक नर्सरी राइम में छुपाए थे, तो मैं उस घर में जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे फादर रहा करते थे। तो नोवा रोलिन को लेकर ओलेंग के घर चली जाती है, जहाँ रोलिन कुछ सोचकर अपने फादर का चश्मा पहन लेता है और ऐसा करते ही चश्मे में मौजूद सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे दुनिया भर में यूथ एजेंट्स को कॉल चला जाता है, जिन्हें रोलिन एक नर्सरी राइम सुनाने लगता है जो कि यूथ एजेंट्स का एक्टिवेशन कोड था। तो दुनिया भर में मौजूद यूथ एजेंट्स अलर्ट हो जाते हैं, जिन्हें फिर रोलिन बताता है कि तुम्हारे एक्टिवेशन कोड्स चेंज किए जा रहे हैं और अब तुम्हें ऑर्डर्स सिर्फ आंद्रे रोलिन दे सकता है, जो कि कर्नल ओलेंग का इकलौता बेटा है। तो ये सब सुनकर नोवा को समझ आ जाता है कि रोलिन ने यूथ एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है, साथ ही अब वो खुद न्यू एक्टिवेशन कोड बन चुका है, यानी रोलिन के ऑर्डर्स के बिना यूथ एजेंट्स कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो नोवा को समझ आ जाता है कि रोलिन ने ये सब खुद को बचाने के लिए किया है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एक्टिवेशन कोड मिलते ही नोवा रोलिन को मार देगी। जिसके बाद रोलिन नोवा से पूछता है रोमन पोपोव का क्या लफड़ा है। तो नोवा उसे बताती है कि तुम्हारी तरह रोमन भी मुझ पर फिदा था, तो मैंने उसे परसुएट करके यूएस एम्बेसी भेज दिया ताकि वो मीडिया के सामने यूथ प्रोग्राम को एक्सपोज कर सके, मगर मैंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोमन पे हमला करवा दिया, जिसका सारा इल्जाम रशियन एजेंसीज पर लगाया गया और इस एक्शन का काफी गहरा असर पड़ा था, क्योंकि जो भी रशियन कंपनीज इंग्लैंड में मौजूद थीं, सभी के स्टॉक प्राइस गिरने लगे जैसा मेरे क्लाइंट्स चाहते थे। मेरे क्लाइंट का नाम मार्क पोल्सन है, जो कि बहुत अमीर आदमी है। तो ये सुनकर रोलिन काफी कंफ्यूज था। तो नोवा उसे क्लियर करती है कि कर्नल ओलेंग ने 15 साल पहले हमें अलग अलग देशों में भेज दिया, मगर पिछले 15 साल में हमें कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिले। तो मुझे एहसास हो गया था कि कर्नल ओलेंग ने हमें बिट्रे कर दिया है। तो मैं एक दिन पोल्सन से मिलने गई थी ताकि मैं उसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। तो जब पोल्सन को यूथ प्रोग्राम के बारे में पता चला तो उसने पूरे प्रोग्राम को ही खरीदने का डिसाइड कर लिया और तभी से मैं पोल्सन के लिए काम कर रही हूँ। जिसके बाद ये लोग एक हैंगर चले जाते हैं जहाँ पर यूथ प्रोग्राम की डील होने वाली थी और जल्द ही पोल्सन भी यहाँ आ जाता है। तो रोलिन उससे बोलता है कि यूथ प्रोग्राम का न्यू एक्टिवेशन कोड मैं खुद हूँ और मेरे बिना उन एजेंट्स को कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए जा सकते। तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, मुझे 100 मिलियन यूरोस चाहिए। दूसरी, तुम्हें अपने सारे ऑर्डर्स मेरे थ्रू दिलवाने होंगे। तीसरी, मुझे एजेंट नोवा का फुल कंट्रोल चाहिए। तो इन शर्तों को सुनकर पोल्सन रोलिन की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये लोग एक सबमरीन बेस जाते हैं जहां पर कहानी का एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि रोलिन नोटिस करता है कि यहाँ पर तो अजीब अजीब डिवाइस लगी हुई हैं। तो पोल्सन उसे बताता है कि इन डिवाइस के थ्रू तुम्हारी आवाज और फेस को स्कैन किया जाएगा, जिसका यूज करके मैं तुम्हारा हमशक्ल बनाने वाला हूँ और फिर मैं बड़ी आसानी से यूथ एजेंट्स को ऑर्डर दे पाऊंगा। यानी फेस और वॉइस स्कैन होते ही तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी। तो ये सुनकर रोलिन अलर्ट हो जाता है, जिस पर पोल्सन उससे कहता है कि कोई भी होशियारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा किया तो मैं नोवा को मार दूंगा। जिस बात पर रोलिन ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे नोवा के मरने और जीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो पोल्सन उसे क्लियर करता है कि नोवा प्रेग्नेंट है, वो भी तुम्हारी बच्चे से। तो ये जानकर रोलिन काफी ज्यादा शॉक्ड है। तो वो अपने बच्चे की खातिर पोल्सन के ऑर्डर्स फॉलो करने लगता है। जिसके बाद डॉक्टर मशीन्स के थ्रू रोलिन का फेस और वॉइस स्कैन करने लगते हैं और इसी समय बेस के बाहर एसवीआर की स्ट्राइक फोर्स आ चुकी थी, जो एक एक करके सभी गार्ड्स को मारना चालू कर देते हैं। मगर जब इसका गार्ड्स को पता चलता है तो इन लोगों के बीच तगड़ी गन फाइट चालू हो जाती है। वहीं नोवा भी खुद को आजाद करा लेती है और यही हाल रोलिन का भी था, जो एक पट्टा को पीट पाट कर एक गन हासिल कर लेता है, जिसे वो नोवा पे तान कर उससे कहता है कि तुम अगर मर भी जाओ तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हें अभी के लिए जिंदा रहना होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक कि तुम मेरे बच्चे को डिलीवर न कर दो। वहीं जनरल मैक्सिम भी पोल्सन तक पहुंच जाता है, जो पोल्सन को कूट काट कर उसे अरेस्ट कर लेता है और फिर नोवा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो रोलिन जनरल पर भड़कते हुए बोलता है कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा।
तो जनरल उसे क्लियर करता है कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं। वैसे मुझे ये सब देश के लिए करना पड़ा। तो रोलिन जल्दी से अपने फादर के पास चला जाता है, जिसका एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, मगर ओलेंग अब कोमा में था। तो रोलिन उसके सामने रोना धोना चालू कर देता है। तो उसकी बकवास सुनकर ओलेंग को होश आ जाता है। तो ये देखकर रोलिन और जनरल बहुत ज्यादा खुश हैं। तो जनरल ओलेंग से कहता है कि माफ करना मेरे दोस्त, मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ी क्योंकि मैं देश की सुरक्षा के लिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। तो ओलेंग उसे इशारा करते हुए बोलता है कि इट्स ओके बड़ी, मैं समझता हूँ। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रोलिन सभी यूथ एजेंट्स को ऑर्डर्स देने लगता है, यानी कि अब रोलिन एक सीक्रेट एजेंसी का बॉस बन चुका है। सो गाइज, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।